साक्षी, मेरी बात तो सुनो साक्षी। साक्षी कहाँ चल रहा है? अरे बेटा दर्जी के यहाँ नाप देने, कल बताया तो था। अब देखो आज उसे कपड़े देंगे तो 3 दिन बाद वो लौटाएगा। मैं कुलजीत आज 10 गुरुओं को हाजिर नाजिर मानकर निशा को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। मुझे माफ कर दो सूर्य, मेरा इरादा तुम पर कीचड़ उछालने का नहीं था। मैंने बस उसी पे रिएक्ट किया जो मैंने देखा। सॉरी। That's perfectly fine. I'm happy for you. ऐसी है सूर्य, किसी बात का बुरा नहीं मानती, इसीलिए मेरी बेस्ट फ्रेंड है, राइट सूर्या? और अब से मेरी भी, राइट? जब पता नहीं है बीजी ने हम लोगों पे कितना शक किया था, याद है? राइट बीजी? जी तो कर रहा है कि अभी इसी वक्त तुम दोनों का खून कर दूं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जीना है ना कुलजीत, मेरे लिए और सिर्फ मेरे लिए। ये छोटा सा रिंग मेरे गले का फंदा नहीं बन सकता, मगर हाँ निशा तुम्हारे लिए मैं ये फंदा जरूर तैयार कर दूंगी। Excuse me. जी कहिए। एजाज भाई से मिलना। अपॉइंटमेंट है? नहीं अपॉइंटमेंट तो नहीं है, पर उन्होंने मुझे खुद कॉल करके बुलाया था, बता रहे थे कुछ अर्जेंट है, वरना तो ऑफिस में मिले। और वो तो निकल गए? निकल गए मतलब मुझे बुला कर निकल गए? कहाँ? कानपुर। कानपुर? कितनी देर पहले? ये हो गए करीब 2 घंटे। 2 घंटे? ठीक है, मैं उनसे कानपुर में मिल लेता हूँ। जी नाम क्या बताऊं? नाम में क्या रखा है जनाब, काम देखो। बड़ा अजीब बंदा है। वालेकुम भैया। अरे आदाब मियाँ। आदाब आदाब, कैसे हैं? बस मियाँ आप बड़े लोगों की दुआएं हैं। यार कमाल करते हो तुम भी। हाँ मतलब बेइज्जत करने का एक भी मौका चूकते नहीं हो तुम। अरे नहीं नहीं मियाँ, आप ही तो हैं जिससे हम दिल की बात कह लेते हैं, वरना आजकल कौन हमारे दिल की बात सुनता है। हाँ ये तो ठीक कहा रफीक मियाँ तुमने, किसी के दिल के अंदर क्या है ये तो सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। वैसे मैंने एक जरूरी बात कहने के लिए फोन किया था भाई, माफी चाहूंगा मैं ये बात सामने नहीं कह पाया और फोन करना पड़ रहा। मियाँ माफी की क्या बात है, बताइए। मियाँ 5 दिन बाद चांद रात है, बराबर? हाँ मियाँ वो तो मुझे भी पता है कि 5 दिनों के बाद चांद रात है, और उस दिन हमारे आयशा और एजाज की सगाई है और अगली चांद रात को निकाह है। मैं दरअसल उसी के लिए फोन कर रहा था कि क्या हुआ मियाँ, तो फिर एजाज नहीं मान रहा है क्या? अरे नहीं मियाँ ऐसी कोई बात नहीं, उसने तो चूं तक नहीं की। दरअसल तो फिर आप क्यों रिश्ता तोड़ना चाह रहे हैं? रिश्ता तोड़ना? कमाल करते हो मियाँ, तुम भी एक नंबर के गधे हो। बोलो हाँ। अरे मियाँ मैंने ये कब कहा कि मैं रिश्ता तोड़ने के लिए फोन कर रहा हूँ? दरअसल मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि चांद रात वाले रोज सगाई नहीं हो। मियाँ तुमने तो हमें डरा ही दिया है। अगर आप मशरूफ हैं तो अरे 5 दिनों के बाद क्या, उसके बाद कर लेंगे हैं? ऐसा क्या है? मियाँ बात वो भी नहीं है, दरअसल मैं कहना ये चाहता था कि 5 रोज बाद सगाई नहीं निकाह होगा। सगाई हम एक दिन पहले कर लेंगे। निकाह इस चांद रात को? अम्मा मियाँ अभी तो तैयारियां ही नहीं हुई हैं। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो रफीक, वो सारे इंतजामात
मैं देख लूंगा। अबे मियाँ ऐसी भी क्या जल्दी है? मियाँ बस ये समझ लो कि जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम बाकी की चीजों की चिंता मत करो, बाकी की सारी चीजें मैं संभाल लूं। तुम बस निकाह की तैयारी करो। अरे फिर भी मुझे कुछ बताओ तो। मियाँ तुमसे मिलूंगा तो तुम्हें सब बता दूंगा, ठीक है? तुम बस किसी तरीके से निकाह का इंतजाम करो, निकाह की तैयारी करो। ठीक है मियाँ, मैं घर में जाकर बता दूंगा, मैं तैयार। शुक्रिया शुक्रिया रफीक मियाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, किसी चीज की चिंता मत करना। रही बात पैसे की तो वो मैं भिजवा दूंगा। अरे मियाँ उसकी कोई बात नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा। कमाल करते हो मियाँ, ये तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, बचपन की दोस्ती है हमारी। मैं पैसे भिजवा दूंगा। और हाँ, अगर ज्यादा परेशानी है तो भाई इंटरेस्ट के साथ वापस लौटा देना। मियाँ देखो, इस्लाम में इंटरेस्ट जो है हराम है, समझ रहे हो? जानता हूँ, मजाक कर रहा है। अच्छा सुनो, 5 लाख ठीक रहेंगे ना? घर भिजवा देता हूँ। अब मियाँ 5 लाख बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई। रख लो मियाँ, आगे काम आएंगे। पर हाँ, घर जाकर भाभी जान को मेरा आदाब कहिएगा। अच्छा मियाँ ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसे ही करूंगा। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। ये रमजान मियाँ भी ना। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों? तुम नाप देखकर घर पर आ जाना। जी नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। वो आंटी आप मुझे नहीं जानती, मगर साक्षी मुझे जानती है। साक्षी? ये हमारी बेटी आयशा है। जी आंटी, ये नाम मैं पहले भी सुन चुका हूँ, लेकिन आंटी जी मेरा यकीन कीजिए, ये साक्षी है, आयशा नहीं है। और आंटी मुझे बस इनसे 2 मिनट बात करनी है, 2 मिनट बस। क्या बदतमीजी है, मैंने बोला ना ये मेरी बेटी आयशा है। आंटी जी मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे बस इनसे 2 मिनट के लिए बात करने दीजिए। बेटा तुम इसे जानती हो क्या? अम्मी नहीं, ये वही है जो उस दिन दरगाह पर मिले थे, वहाँ पर भी ऐसी बदतमीजी कर रहे थे। हम नहीं जानते इनको। क्या? साक्षी? दरगाह जैसी पाक जगह पर ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आती? आंटी जी मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। आंटी जी मेरी बात सुनिए आप। आंटी क्या हुआ? जी भाई साहब कुछ नहीं हुआ। आंटी जी अब मेरी बात सुनिए, मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ आपसे। मैं बस इनसे 1 मिनट। अरे आपको समझ में नहीं आता, मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ? देखो ना सुल्तान भाई, ये हमारी बेटी आयशा को छेड़ रहा है। अरे क्या रो रहे हैं पे? जी देखिए, आप लोग बीच में मत पड़िए, ये हमारे आपस का मामला है। बेटा ज्यादा बोलोगे तो अपने पैरों पर चल के नहीं जा पाओगे, समझे? चले ऐसे। मैं साक्षी से बात किए बिना नहीं जाऊंगा। अभी जी ये सड़क छाप हवाली आजकल हमारी बहू बेटियों को छेड़ने लग गए। साक्षी तुम कुछ नहीं कहोगी? सबक सिखाना ही पड़ेगा साले को। अरे रहने दीजिए। अरे देख क्या रहे हो, मारो साले को, मारो मारो साले, मारो कर देंगे। ये क्या कर रहे हो आप लोग हैं? अरे रुक जाओ, मार दो क्या उसे? क्यों मार रहे हो उसे? हैं? देखिए ना, कब से हमारी आयशा को साक्षी के ही बुला रहा है। इमाम साहब, ये आपकी बेटी को छेड़ रहा था। क्यों मियां? तो ये कह रहे हैं वो ठीक है क्या? नहीं अंकल मैं इन्हें जानता हूँ। बेटा आयशा, आप इसे जानते हो? नहीं अब्बू, हम नहीं जानते। वो हम एजाज जी के साथ दरगाह गए थे, वहाँ पर भी मिले थे, वहाँ पर भी इन्होंने ऐसी बदतमीजी की। पता नहीं साक्षी करके हमारे पीछे पड़ जाते हैं। क्यों मियां? क्या नाम है आपका? जी अर्जुन। नाम अर्जुन और काम दुर्योधन वाले। इमाम साहब पुलिस को बुलाइए। नहीं मियां नहीं, इसकी आंखों में सड़क छाप मजनू नहीं बल्कि दर्द नजर आ रहा है मुझे।
अरे दर्द तो होगा ही, पीटा जो है हमने। इमाम साहब ऐसे लोग बातों से नहीं लातों से मानते हैं। नहीं मियां नहीं, गांधी जी ने कहा है कि हिंसा करने से हिंसा और बढ़ता है। आओ मियां, चलो। अरे कहाँ लेके जा रहे हो इमाम साहब इसे? अरे भाई घर ले जा रहे हैं, इतना मारा है आप लोगों ने, देखिए कितना खून बह रहा है। थोड़ा मरहम पट्टी करेंगे। इमाम साहब ये क्या कह रहे हैं आप? इस गुंडे को अपने घर ले जाएंगे? अरे भाई आप देख नहीं रहे कितना खून बह रहा है इसका? इसे मरहम पट्टी करनी पड़ेगी ना। अब चलो। कहाँ ले जा रहे हैं इसे इमाम साहब? अरे भाई घर ले जा रहे हैं, कहा ना आप लोग जाइए, आराम कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, मैं सब देख लूंगा, संभाल लूंगा। आओ बेटा आओ, चलो आओ। काफी खून बह गया है। क्या गया? शुक्रिया। आइए आइए, कोई बात नहीं, हम आपकी मरहम पट्टी कर देते हैं अभी। यार खानपुर तो यही है, पर अर्जुन कहीं नहीं दिख रहा। मर्सिडीज खुशी तो इसी गली से थी, पर अर्जुन यार बहुत प्यास लग रही है, पानी पी के ही निकलता हूँ। भाई एक पानी बोतल देना। चाय लगाओ भाई। चाय पिलाओ यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यार इमाम साहब भी कमाल के हैं यार। वो इनकी बेटी को छेड़े, उसकी बोटी बोटी करने के बजाय उसे घर लेकर गए मरहम पट्टी के लिए। ये गांधी जी के चेले हैं ना। जनाब किसकी बात हो रही है? अरे भाई एक मोबाइल आया था हमारी गली में और हमारे इमाम साहब की बेटी को छेड़ रहा था और हमारे इमाम साहब उसे घर ले गए हैं समझाने के लिए। पर जनाब ये तो इंसानियत की बात है। हाँ, मगर औरत की इज्जत ना करने वालों पर रहम नहीं करना चाहिए। ऐसे इंसान को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। देखिए मैं एक स्पेशल ऑफिसर, मुझे बताइए वो मुजरिम कहाँ है? वो देखिए इमाम साहब का घर, जाइए दबोच लीजिए उसे, जाइए। अरे भैया चाय तो पिलाओ जल्दी। कितनी बार मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि ये साक्षी नहीं है, ये हमारी बहू आयशा है। कल मैं आपकी हर बात मान जाऊंगा, आप बस मुझे एक बार साक्षी से बात कर लेने दीजिए। मैं बस उससे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए मैं, आप बेकार में जिद मत कीजिए, समझ रहे हैं आप? जी सलाम। जी वालेकुम सलाम। आप? जी मेरा नाम अकरम है, अर्जुन का दोस्त। दरअसल मैं इसको दरगाह पे ले गया था दुआ कराने के लिए। वहाँ पर आपकी बेटी को देख करके जाने कब और कैसे वहाँ से भाग निकला और यहाँ पर आ पहुँचा। देखिए मैं आप सब लोगों से माफी चाहता हूँ। दरअसल मेरे दोस्त की मंगेतर की शक्ल आपकी बेटी से हूबहू मिलती है। दरअसल मैं इसको दरगाह पे ले गया था दुआ कराने के लिए, पर ये वहां पर आपकी बेटी को देख करके जाने कब और कैसे वहां से भाग निकला और यहाँ पर आ पहुंचा।
मैं भी बस इसके पीछे पीछे ही। आई एम सो सॉरी। बेटा, अपनों को खोने का गम क्या होता है हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन क्या है ना कि 5 दिन के बाद मेरी बेटी का निकाह है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आज जो कुछ हुआ ठीक है, लेकिन यही सब कुछ उसके ससुराल में ये पहुंचकर इस तरह की हरकत करे तो मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है बेटा। देखिए, आप थोड़े समझदार लगते हैं, थोड़ा इन्हें समझाइए। जी जनाब, मैं बिल्कुल समझाऊंगा। और ये मेरा आपसे वादा है कि आज के बाद ये आपको दोबारा कभी नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, जो मैंने कहा है उस बात का ख्याल रखना, ठीक है? जी जरूर। मैं एक बार फिर से आप लोगों से माफी चाहता हूँ। चलो अर्जुन, बहुत तमाशा हो गया, चले यहाँ से। अच्छा हुआ आपने उसे कह दिया कि आयशा की शादी 5 दिन बाद है। अरे बेगम, इस चांद रात को निकाह ही है। रमजान मियाँ का फोन आया था कि सगाई की जगह निकाह ही कर लेते। इतनी जल्दी शादी की तैयारियां और फिर इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? अरे रमजान मियाँ शाम को 5 लाख रुपए भेज रहे हैं। आप लोग कल जाकर बाजार से सब चीजें खरीद लीजिएगा। गॉड, ये क्या हो गया? मुझे कैसे भी इन्फॉर्मेशन चीफ को देनी पड़ेगी अभी। बट अभी कैसे? सारे लोग यहीं पर हैं। बेटा जी, तुम थक गई होंगी, जाके आराम करो। कल जाकर दर्जी के यहाँ नाप भी दे देना और सामान भी खरीद लेंगे। जी जाओ। बेचारी, मुझे तो आयशा पर तरस आता है। अरे क्या बेचारी? अरे अर्जुन के बारे में सोचिए, वो बेचारा। आपको तो दुनिया जहां की फिक्र रहती है। देखिए, दूसरों के बारे में सोचना पड़ता है बेगम। आप भी ना, ले जाइए ये सब रखिए। सीधे सीधे तो निशा रास्ते से हटने से रही, अब पीछे से वार करना पड़ेगा। स्लो मोशन में काम बिल्कुल नहीं चलेगा। फास्ट 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 ट्रैक में करना पड़ेगा कुछ। सूर्या, थिंक। सीधे सीधे तो निशा रास्ते से हटने से रही, अब पीछे से वार करना पड़ेगा। मुझे तुमसे धोखे की उम्मीद नहीं थी अकरम। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं अर्जुन? कितनी बार तुम्हें और कैसे समझाऊं कि साक्षी मिशन पर है, उसे मिशन पर रहने दो, उसके मिशन को खराब मत करो। मगर नहीं, तुम कुछ समझना नहीं चाहते हो। अर्जुन, प्यार अपनी जगह पर है और मिशन अपनी जगह पर है।
तुम्हें पता था ना, सच कहना मुझसे। हाँ मुझे पता था। बताता हूँ, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी कि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बात तुम किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। साक्षी अभी मिशन पर है और वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 20 पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और रिलीजियस आइकॉन्स को एक ही दिन में कैसे मारा जाएगा। आई मीन हाउ? लेकिन सर मैं क्या करूं? मैं अर्जुन को प्रॉमिस करके आया था कि मैं साक्षी के बारे में बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन निकाल कर लाऊंगा। पर्सनल रिलेशन देश से बड़ा कैसे होगा तुम्हारे लिए अकरम? हाँ? तुम उन्हें क्या कहोगे, कैसे कहोगे, ये सब मैं कुछ नहीं जानता। तुम अर्जुन, राम सिंह जी और उस एसीपी सैनी को मुझसे दूर कैसे रखोगे, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सर मैं यहाँ पर सच्चाई का पता लगाने आया था और सच्चाई का पता चला भी, पर अब मुझे भी उस सच को छुपाने के लिए झूठ बोलना होगा। Do whatever is good for our country. सर दरअसल मैं और चीफ ऐसे कई मिशन को हैंडल कर चुके हैं। जब मैं चीफ से मिलने गया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि साक्षी एक ऐसे सीक्रेट मिशन पर है जिसके बारे में डिपार्टमेंट के सिर्फ 2 या 3 लोगों को पता है। और चीफ ने स्पेशली मुझे इस बारे में तुम्हें बताने के लिए मना किया था, इसलिए मैंने नहीं बताया। ये जानते हुए भी कि साक्षी के बगैर मेरी क्या हालत हो रही है, तुमने मुझे नहीं बताया और तुम अपने आप को मेरा दोस्त कहते हो। अर्जुन समझने की कोशिश करो। अगर मैं उस वक्त तुम्हें बात बता देता तो तुम जज्बात में आकर कुछ ऐसा कर बैठते, ना तो साक्षी बचती, ना मिशन बचता और ना ही देश बचता। और मत भूलो हम लोग आर्मी वाले हैं, हमारे सबसे ऊपर हमारा देश होता है अर्जुन, देश। तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ये भूल चुका हूं? मैं भी एक आर्मी मैन हूं अकरम। मैं जानता हूं अपने देश की अहमियत, अपने मिशन की अहमियत। अपने देश के लिए मैंने भी कई बार अपनी जान खतरे में डाली है और तुम जानते हो इस बात को। और मुझे पूरा यकीन था इस बात का कि वो चीफ मुझसे झूठ कह रहा है। साक्षी जिंदा है, किसी मिशन पर है। अरे मुझे एहसास हो रहा था यार कि वो जिंदा है। अरे अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मैंने विश्वास किया तुम्हारी बातों पर, अपना दोस्त समझकर, एक हमदर्द समझकर। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे दोस्त के मुखौटे में लेफ्टिनेंट कर्नल अकरम मुझसे बातें कर रहा है। अरे मुझे गुमराह कर रहा है। एक बार बता दिया होता यार, एक बार बता दिया होता। मैं तो बस इतना ही जानना चाहता था कि साक्षी जिंदा है, जहां भी है सुरक्षित है। ये खेल नसीबों के हैं। सगाई जल्दी होने के कारण शादी भी 6 दिन बाद तय है और मेरी कोई यहाँ पे कोई अच्छी फ्रेंड भी नहीं है। आई एम एक्चुअली फीलिंग वेरी 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 नर्वस। तो तुम प्लीज मेरे साथ रहना। फेरे होने तक तो मैं वैसे भी कहीं नहीं जा सकती। फेरे जो मुझे लेने कुलजीत के साथ। हमें फटाफट किसानों से बॉन्ड साइन करवा लेने चाहिए, उससे हमें किसानों से फसल लेने में आसानी होगी। कोई आगे चल के कोई रिस्क तो नहीं होगा इसमें? बापूजी कोई रिस्क नहीं होगा, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा बापूजी। सूर्य तुम यहाँ पे काम करने आई हो या फिर मेरे साथ टाइम स्पेंड करने? तुम दोनों टाइम स्पेंड कर तो रहे हो साथ में। I mean, जब तुम फ्री हो जाओगी तो मेरे साथ भी टाइम स्पेंड कर लेना।